दौड़ाने वाले युवकों को गिरफ्तार किया। आज वहीं केम क्षेत्र पे जुलूस निकाला गया पुलिस। हमारे साथ एसपी सर हरीश पाटिल जी सर मौजूद हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करें क्या कुछ सर। सर आज बताएं क्या कुछ दरअसल गत दिन जो रिवॉल्वर लहराने की घटना हुई थी उसमें पुलिस के द्वारा त्वरित रूप से संज्ञान लिया गया और ये घटना दो घटनाओं का अनुक्रम है, जिसके कारण ये घटना जो है वो एक पिक्चर के रूप में हमें दिखाई देती है। पहले जो घटना हुई थी उसमें रजंती देवी नाम की एक महिला है, जिसके घर में घुस करके दो आरोपी करण और संतोष साव जो है उनके घर में जाते हैं और उनके बेटे रजत और करण के बारे में पूछताछ करते हैं। दरअसल ये दोनों आरोपी जो हैं वो पूर्व में एक घटना के जो अपचारी बालक है जो बेल आउट हुआ था मर्डर के केस में, उस आरोपी को, उस अपचारी बालक को खोजते हुए गए थे, लेकिन वहाँ पर वो नहीं मिलता है तो उनके साथ ये गाली गलौज, जान से मारने की धमकी और पिस्तौल और तलवार को लहरा करके उनको खौफ में लाने का प्रयास करते हैं। तो वहाँ पर उनके इस प्रकार रजंती देवी के जो रिपोर्ट होती है वहाँ पर, तो उस आधार पे एक एफआईआर इसमें हम कायम करते हैं। फिर उसके बाद फिर ये जो दोनों आरोपी हैं वो वहाँ से निकल जाते हैं। फिर ये जब चौक में पहुँचते हैं, अन्ना चौक में, तो उन्हें वो वही अपचारी बालक दिखाई देता है। तो इस अपचारी बालक को फिर टारगेट करने के उद्देश्य से वो उनको दौड़ाते हैं, जिसका हमें उस मिलन चौक में उसका सीसीटीवी फुटेज भी मिला हुआ है, जिससे इस घटना की तस्दीक भी होती है। तो दौड़ाने के दौरान एक ही व्यक्ति दौड़ाता है, करण साव, और उसके हाथ में बंदूक हमें नज़र आती है। तो उसको हमने सीसीटीवी फुटेज में हमने उसमें रखा हुआ है और उसको विवेचना में शामिल किया है। ये अपचारी बालक जब बच करके इसे करण साव से बच करके जब दूर जाता है तो वो अपने अन्य मित्र को बताता है, जिसमें एक समीर नाम का लड़का है और एक अन्य अपचारी बालक है। तो इन दोनों को जब ये इतला देता है तो फिर ये दोस्त होने के नाते बदला लेने के उद्देश्य से ये पुनः ये दोनों लड़के जो रहते हैं, समीर खान और एक अन्य अपचारी बालक, वो करण साव और संतोष साव के घर वापस जाते हैं और ये अपने हाथों में चाकू और तलवार लेकर के जाते हैं और उनके घर वालों को डरा धमका करके आतंकित करते हैं। तो ये दूसरी घटना है जिसमें दूसरा एफआईआर कायम हुआ है, जिसमें 290, 323 और आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 कायम की गई है। सर बताया जरा, आसपास के लोग बताया जाए कि फायरिंग जैसी आवाज़ें आई क्या हमने सभी तरह के सर्कमस्टेंशियल चीज़ों का अवलोकन किया है, ऑब्जर्व किया है और चूँकि सीसीटीवी फुटेज को भी हमने देखा है, किसी प्रकार की फायरिंग की घटना नहीं हुई है। इसकी पुष्टि हर प्रकार से हम लोगों ने की है। जी। सर इसमें वो पूछताछ में क्या वो सामने आया कि कहाँ से ऐसा कट्टा लेके यहाँ तक आरोपियों से पूछताछ की गई है। इन्होंने बताया है कि ये कुछ दिन पहले इंदौर गए हुए थे और इंदौर में इन्होंने किसी अननोन पार्टी के द्वारा किसी लिंक के माध्यम से 10,000 रुपये में वो सिक्सर जो देसी कट्टा होता है उसका क्रय करना बताया है। सर कितने लोग अभी तक गिरफ्तार हुए? इस प्रकरण में कुल 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से एक अपचारी बालक है। पूर्व भी इन लोगों के ऊपर कोई केसेस ऐसे सामने? हाँ, ये जो है सभी के सभी नॉर्मली कहीं न किसी अपराध में शामिल हुए हैं। इसमें से तो एक अपचारी बालक जो है वो पूर्व में भी जामुल के केस में संलिप्त था और बाकी जो लड़के हैं वो भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं। सर कहीं ना कहीं ये पुराना दुश्मनी को लेकर ये विवाद हुआ। हाँ, जैसा मैंने पहले बताया कि पूर्व में एक घटना हुई थी जिसमें एक लड़के का मर्डर हो गया था, हत्या हो गई थी। उसी हत्या में जो लड़का शामिल था, अपचारी बालक शामिल था, वो बेल आउट होकर के आया, तो वो इनको इस तरह से ये है कि उनको चोट पहुंचाने या मारने की साजिश रखते थे या रंजिश रखते हुए थे। तो ये पुरानी रंजिश के चलते ये जो वारदात है वो यहाँ पर हुई थी। सर ऐसे लोगों के लिए क्या सूचना दिया जाएंगे कि ऐसे लोगों के लिए स्पष्ट पुलिस के द्वारा निर्देश है या सूचना अगर बोला जाए, या फिर आम आदमियों से मेरी अपील है, आम नागरिक से मेरी अपील है कि इस प्रकार की घटना अगर होती है, आप लोगों के सामने संज्ञान में बात आती है, तो कृपया करके हमें तुरंत सूचित करें। ये प्रोएक्टिव पुलिसिंग का नतीजा है कि समय रहते पुलिस ने वहाँ पर अपना उपस्थिति दर्ज कराया। केवल दर्ज ही नहीं कराया बल्कि जो आरोपी हैं उनको पकड़ा भी, उनके पास जो बंदूक थी और तलवार था उसको तुरंत बरामद भी किया गया और जो भी विधि संगत जो धाराएं होती है उसके तहत कार्रवाई भी की गई है। किंतु
जिस तरह से समाज में ये जो गन कल्चर या जो ये तलवार लहराने की प्रथा है वो एक फैशनाइजेशन होते जा रहा है उसका, तो उस तरह की गतिविधियों को हतोत्साहित करने के लिए निरंतर रूप से पुलिस जो है अपना गश्त भी बढ़ा रही है और लोगों को सजग भी कर रही है। सर ये आज कहाँ के रहने वाले हैं जो आरोपी लोग अभी गिरफ्तार हुए? आरोपी कैंप 2 क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। जी। इसमें एक अपचारी बालक जो है जामुन क्षेत्र का रहने वाला है। ठीक है, तो ये रहे सर ने बताया पूरी घटनाक्रम क्या कुछ हुआ था। कई लोगों का कहना था कि फायरिंग हुआ था, लेकिन ऐसी कोई फायरिंग ऐसी स्थिति नहीं हुई है और इसने बताया